श्रीधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल आपके साथ प्रेम रस के ऊपर चर्चा करते हुए निवेदन किया कि गोपी प्रेम बताने का आप लोगों ने भी बताने का प्रयत्न किया, बहुत खुशी हुई। मैंने आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी किया और आपने, उम्मीद करता हूँ, उसको हृदयंगम भी किया होगा। साथ ही साथ चीरहरण की लीला, मैंने कल कहा था कि आज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि गोपियों ने जो भगवान ने चीरहरण किया और गोपियों का वो चीरहरण की लीला के पीछे गोपियों ने वो कौन सी माया का पर्दा गिरा दिया, दो शब्दों में मैंने आपसे निवेदन किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गहराई से समझने का प्रयत्न किया होगा। अगर कोई भक्त बताना चाहे वो क्या थे जो चीरहरण के अंदर गोपियों ने भगवत प्राप्ति करने के लिए कौन से ऐसे शब्द कहे गोपियों ने जिसके कारण भगवान ने उन्हें महारास में निमंत्रण दिया। ये महारास क्या है, इसकी चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, वो दो बातें आप और हम लोग समझ सके या नहीं समझ सके, अगर समझ गए तो बताने का प्रयत्न कीजिए,
और नहीं समझ सके तो दोबारा पूछने का प्रश्न कीजिए, लेकिन एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, समझ लिया है तो मैं कृतार्थ होऊंगा कि आप लोगों ने गहराई से सुना और मनन चिंतन किया। बताइए, है कोई भक्त बताने वाला कि गोपियों ने वो दो क्या चीज थी जिससे उन्हें भगवान ने रास में निमंत्रण दिया? देखिए, कल मैंने कई बार कहा था आप लोगों से कि सुनते तो हो लेकिन मनन नहीं करते। अब बताइए, यानी जिंदगी का मायने बदलने वाले दो शब्द, माया से हटकर भगवत प्राप्ति कराने वाले दो शब्द, मैंने कल आपसे निवेदन किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपने नहीं समझा होगा। चीरहरण से गोपियों का क्या खत्म हुआ? बताइए। नहीं समझ में आ रहा? आप ध्यान से सुनिएगा, कोई बुराई नहीं है। किसी ने निवेदन नहीं किया कि बताइए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। पूछने में भी हमको शर्म महसूस होती है कि हम नहीं ध्यान रख सके, हमें नहीं पता। गुरु हम ध्यान नहीं रख पाया, ध्यान नहीं रख पाया, बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाया। मैं तो कह रहा हूं कोई बात नहीं, मैं तो निवेदन किया, पूछने में तो कोई शर्म नहीं आनी चाहिए ना भैया। नहीं, आप बताइए, बताइए, नहीं समझ पाया। जब तक ये जीव में अहम भाव है, माया का पर्दा है, तभी तलक ये संसार और संसार के समान से मोह है। देखिए, कल कितना मैंने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजय बहुसूला। मैं कहना नहीं चाहता आप लोग निराश हो जाओगे। आपकी पूजा, आपके पाठ, आपका जप तप, आपका मंदिर जाना किसी काम का नहीं। जब तक अहम नहीं गया, मैं का ही ज्ञान नहीं हुआ। मैंने निवेदन किया था, जब तक ये जीव अपने को शरीर मानता रहेगा, आप बताइए आत्मज्ञान कहाँ हुआ? तो भगवान किसको मिले? शरीर को मिले कि ब्राह्मण को मिले कि क्षत्रिय को मिले? तो दो शब्द मैंने आपसे कहे थे, एक अनन्यता, कि अन्य कोई मेरा है ही नहीं, हमारा तो पता नहीं कितना बड़ा संसार बना हुआ है मोह के मारे। अरे जब तक अंतःकरण मलिन है, गंदा है, जिसके मैंने कहा था कि निर्मल और अनन्यता, अब नोट कर लो दो शब्द। जब तक आप निर्मल नहीं होगे, आप कहेंगे हम तो रोज नहाते हैं, रोज नए वस्त्र पहनते हैं, तो क्या हुआ? आप निर्मल हो गए? मैं ये दोनों शब्दों पर फिर से दोबारा बोल रहा हूं
किसी को समझ नहीं आए फिर पूछिएगा। खाली सुन के समझ ना आए तो हाँ मत मान लीजिएगा। निर्मल का मतलब मन में अब संसार नहीं है, मल नहीं है, माया नहीं है, कोई मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मेरा परमात्मा है। इससे पहले आप जो कुछ कर रहे हो, मैंने तो आपको कटु शब्दों में बोल दिया, धोखा दे रहे हो अपने आप को। हमने पंडित जी को बुला करके बड़े यज्ञ कराए, हमने संध्या कराई, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे बाबा, अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने से क्या होगा? मन में तो गंदगी भरी हुई है। ये बाहर मंदिर सजाने से क्या होगा? मन मंदिर तो गंदा है। सब नोट करें। और निर्मलता कैसे आएगी? जिस किसी को भी अंदर बिठा रखा है उसे भगवान का मान लो, बस। आप तो ताज्जुब होता है इतना सुनने के बाद भी। ये खून का रिश्ता क्या होता मुझे आज तक समझ नहीं आया। पूरे विश्व में 3 ग्रुप का खून है, किसी का किसी को चढ़ जाता है ग्रुप मिलकर के। अरे यहां पागल हुए पड़े हैं, अज्ञानता को तोड़ना नहीं चाहते। ऐसी जंजीरों में हमने अपने आप को जकड़ रखा है कि आत्मज्ञान हो तो हो कैसे? शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर को मैं मानना पाप है, और पापी नहीं महापाप है। आपका सारा धर्म 0/100। अब आपने नोट कर लिया होगा, निर्मल, जब तक निर्मलता नहीं आएगी, गोपियों के अंदर शरीर को लेकर पर्दा था कि प्रभु हमारी लाज जाएगी, नंगे पैदा हुए तो नंगे जल जाओगे, ये शरीर तुम हो। सोच के देखो, पहले जमाने में जब लोग निर्वस्त्र रहा करते थे, उनको तो कोई लाज बेहद शर्म नहीं थी। लेकिन आज शरीर पर पर्दा डालना, ऐसे मन पर पर्दा डालना, अज्ञानता पर ज्ञान का परचम लहराना। हाँ, हम रोज मंदिर जाते हैं, कोई तुम्हें इतने कटी शब्दों में बोलेगा नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो पहली चीज निर्मल मन। गोपियों ने क्या करा? भगवान ने चीरहरण किया, क्या बताओ, शरीर से अलग किया। पहली चीज, अपने को तन नहीं मानना। इस तन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये तन इंपॉर्टेंट नहीं है। तन की इंपॉर्टेंस है भगवत प्रेम पाने के लिए। अब आप देखो, इस शरीर में बैठे हुए आप सुन रहे हो, शरीर से निकलते कैसे सुनोगे? लेकिन सुनने वाला कौन है वो पता नहीं। किसी से पूछो किसने सत्संग सुना, आप कहोगे मैंने सुना। अरे मैं कौन? आपको कहोगे मेरे को दिख नहीं रहा आपको मैं कौन हूं। ये सारी अज्ञानता की निशानी है। ये शरीर अपने लिए नहीं है, कितनी बार आपसे निवेदन किया। ये सेवा के लिए है, दूसरे की सेवा के लिए है। और आप सब लोग इसे मैं करके सबसे ज्यादा अपने शरीर से प्रेम करते हो। अब यही गंदगी है, इसमें मैं पना हुआ
इसके संबंध शरीर के अंदर मन में घुस गए, वो निर्मल मन खत्म हो गया, मल रहित नहीं हो पाया। तो गोपियों में दो विशेषता थी, शरीर में अपनापन समाप्त हो गया। अरे जिस प्रीतम को पाने के लिए कात्यायनी व्रत कर रही हैं, उनके सामने भी पर्दा, मतलब पति भी मानती और पर्दा भी करते हो। ये क्या है? ये मन की मलिनता का यही निशानी होती है। गोपियों ने शरीर से बाहर आकर, और दूसरी थी अनन्यता। दो शब्द मैंने आपसे कहे थे, निर्मल और अनन्यता। अनन्यता माने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और आपसे पूछ के देखो, हो सकता है आप अपने गुरु के सामने झूठ बोल दो, अंदर से झांक के देखो, कहां कहां मन फंसा रखा है। और गाते हैं हरि गुरु दो ही अपना। ये दो ही अपने नहीं है, बाकी कूड़ा करकट सब अपना बना हुआ है। इसलिए मोह भंग हुआ। मोह भंग होते ही क्या होता है? चीर हरण करने से शरीर से मैं गया, निर्मल हो गए। जब तक आप अपने को देह मानते रहोगे, आप मल सहित हो, गंदगी में हो, आत्मा नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं है। रामचरितमानस की चौपाई बहुत प्यार से गाली कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हाँ, ना क्या है गुरु जी, हम तो भगवान जानते हैं आपके अंदर बैठे हुए। सबको बाहर बिठा के आए हो ना? ना, वो तो सारा अंदर भरा हुआ है कूड़ा। आप बताइए, जिस शरीर को आप स्वच्छ करते हो, उसके अंदर तो हमेशा पखाना, मूत्र, मांस, न जाने क्या क्या भरा हुआ होता है। फिर आपने क्या निर्मल किया? इस शरीर के अंदर कब ऐसा हुआ कि मल नहीं है? तो निर्मल किसे करना था? मन को निर्मल करना था। मन में संसार नहीं, शरीर नहीं। और अनन्यता कब होगी? जब आत्मज्ञान होगा। बस माया के वस्त्रों से सर्वदा रहित होकर, और आप हम लोग तो माया के गुलाम हैं। सर्वात्म रूप प्रभु के सामने निर्वस्त्र आ गई। निर्वस्त्र का मतलब आत्मा से प्रकट हो गई। सोच के देखिए, आत्मा से प्रकट हो गई। अब परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? तब परमात्मा ने उन्हें महाराज का निमंत्रण दिया, हो गया कल्याण। आप बताइए, जब भगवान ने बांसुरी वादन किया तो कोई गोपी घर में क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उनका मन निर्मल था, उन्हें आत्मज्ञान था, उनमें अनन्यता थी, हम में नहीं है। कल्याण का कोई मार्ग खुले तब ना। सुनते तो हैं, मानता कोई नहीं। लोग रास का मतलब नहीं समझते, महारास का मतलब नहीं समझते। भगवान ने परम पद के लिए निमंत्रण दिया। बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं। हो सकता है भाई जी को याद रहे हो। भाई जी, आप बता सकते हैं दो शब्द कौन से थे जो कल बताए थे?
कि गोपियों को भगवान ने महारास में क्यों निमंत्रण दिया? अनन्यता और और निर्मलता। एक शब्द और था, वो नहीं ध्यान आ रहा। निर्मलता और निर्मलता। निर्मलता, हाँ। भाई ये दो काम। और मैंने आपसे कहा हम सब अपने में झांक के देख लें, मैं निर्मल हूं क्या? बस इतनी सी बात। भगवान का परम पद का वादा पक्का। महाराज का मतलब परम पद में तुम आओगे, तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हारा क्रियाकर्म करें ना करें, और बता रहा हूं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा शरीर का क्रियाकर्म करें कि ना करें, ये जो पिछले ड्रामे हैं ये कोई करे ना करे, आपका तो परम पद हो गया, क्योंकि आप आत्मा से परमात्मा के पास गए हो। सब ड्रामा चल रहा है पीछे से, जाने वाला चला गया, पीछे हम लकीर के फकीर पागल हुए पड़े हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने उनको महारास में बुलाया। अब ये शरद पूर्णिमा क्या आप कहेंगे नहीं आती है साल में एक बार, हमें पता है दिवाली से 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा आती है। अच्छा क्या करते हो, हम उस दिन खीर बना के चंद्रमा के नीचे रख देते हैं, हम भी उस प्रसाद को पा लेते हैं। ये शरद पूर्णिमा है। ये शरद पूर्णिमा है आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाना, बस मिलन हो जाना, शरीर में ही रहना, परिवार में ही रहना, सबके बीच रहना, अनन्यता भी आ गई, निर्मलता भी आ गई, कुछ नहीं करना। बाकी आप जो भी करें भगवान के निमित्त कीजिए। मिलन का दिन, अब बताइए मिलन का दिन कौन सा है? शरद पूर्णिमा मिलन का दिन है। हर दिन मिलन का दिन है, हर घड़ी मिलन का दिन है, हर सेकंड मिलन का दिन है। बताइए अंदर आत्मा और परमात्मा एक साथ रहते हैं, फिर भी अलग अलग महसूस करते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। भगवान तो मिला हुआ है, अज्ञानता मिटानी है, मूर्खता समाप्त करनी है, वो नहीं कोई कर पाता। हाँ समझ तो आता है, लेकिन ऐसा है कि फिर घुमा फिरा करके, अरे बाबा शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, संसार में रहना है, मौज में रहना है। मौज में रहना है क्यों? क्योंकि अंदर प्रीतम बैठा हुआ है और तुम उसके साथ बैठे हो, उसी की ताकत से काम कर रहे हो। हम अपने को शरीर मानकर, अरे शरीर तो मरण धर्म है, ये तो बीमार हो, परेशान हो, कुछ भी हो, हाय 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 हाय। मन जब तक निर्मल नहीं होगा, सब नोट कर लो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अनन्यता नहीं होगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो शरद पूर्णिमा का मतलब अब बता देता हूं, आज नए शब्दों में बता रहा हूं। कबीर जी ने क्या कहा, खाऊं पीऊं तो सेवा और उठूं बैठूं तो परिक्रमा। अरे कमाल है, ये तो सभी जीव करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं।
उठूं बैठूं तो परिक्रमा। अब मंदिर की परिक्रमा करने नहीं जाता कबीर, मेरा जो उठना बैठना है वही परिक्रमा है। अब मंदिर में जाकर भोग नहीं लगाता, क्या मतलब, खाऊं पीऊं सो सेवा। अब तो खुद ही खा पी लेता है, वो उसकी ही सेवा है। आपको पता नहीं ये शरीर मुर्दा क्या भोजन करता है, लेकिन हम तो ऐसा ही मानते हैं। कबीर क्या कहते हैं, क्योंकि वही मेरे भीतर खाता है पीता है, वही मेरे भीतर उठता है, वही मेरे भीतर बैठता है। अब बताओ, उसने कहा कबीर बचा कहां, मैं खत्म हो गया, जो करे सो हरि करे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा आगे करते हैं।